तो हेलो डिस्टेंट कैसे हैं आप लोग। तो डिस्टेंट लर्नर्स वीक में आपका स्वागत है। तो डिस्टेंट आज हम क्लास 12 हिंदी के अध्याय 6 4 अर्धनारीश्वर चैप्टर का लेखक परिचय लाए हैं। तो डिस्टेंट आज के वीडियो में लेखक परिचय अर्धनारीश्वर चैप्टर का देखेंगे। ओके डिस्टेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो डिस्टेंट चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्टेंट अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है, जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर चैप्टर के जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की वीडियो में लेखक परिचय में जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मृत्यु कब हुआ, पढ़ाई के बारे में हुआ, किस कौन कौन सा काम किया, उसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, उसकी क्या क्या कृतियाँ हैं, ये सब के बारे में जानने वाले। ओके ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ 23 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। और निधन की बात करें तो कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। निधन मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में जो मृत्यु हो गया। और जन्म की बात करें तो 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जो इसके जो मृत्यु हुई थी, रामधारी सिंह दिनकर के जो मृत्यु हुआ था, हार्ट अटैक के कारण से हुआ था। कि हार्ट अटैक के कारण से हुआ था। ओके ठीक। अब देखो जन्म स्थान कहाँ है, ये जो है बिहार के ही है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इसको राष्ट्र कवि की उपमा दिया गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है अपना बिहार बेगूसराय का, लखीसराय नहीं, तो किस बिहार बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है देश में? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ? तो जन्म स्थान हो गया सिमरिया बेगूसराय, मेरा क्लियर। और माता का नाम जो है, माता का नाम रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम जो है मनरूप देवी है। क्या देश? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम जो है मनरूप देवी है। तो मनरूप देवी माता का नाम है। और पिता का नाम रवि सिंह, ठीक, रवि सिंह पिता का नाम। और पत्नी का नाम क्या है देश में? तो पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। क्या है पत्नी का नाम? श्यामवती देवी। तो जैसे आपको लगता होगा ना, क्या सभी लेखक परिचय में निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता पिता का नाम, ये सब याद करना पड़ता है। देश में याद करना पड़ेगा आपको, मार्क्स लेने के लिए आप इस सब चीज़ों को करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता। ओके देश। तो देखो पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है देश में? श्यामवती देवी। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। और शिक्षा की बात करें, शिक्षा का मतलब यह क्या शिक्षा, देखो तो 1928 में जो है 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास किया था। कि 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा दिया था। ठीक। और देखो 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया हिस्ट्री ऑनर से। ये भी याद रखिए, 1932 में जो है बीए ऑनर्स किया, हिस्ट्री ऑनर्स। ओके डिस्टेंट। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक दिया। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया। ओके, तो ये हो गया। तो अब देखो इसका पेशा क्या क्या था। तो ये जो नोट करके ये सब लिखेगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके थे। क्या थे? रह चुके थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके थे। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? तो आप क्या बोलिएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे रामधारी सिंह दिनकर। ओके, और देखो 1925 में ही पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ। और देखो इसकी जो है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो है 1925 में ही पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाश हुआ। छात्र सहोदर एक प्रकार की पत्रिका समझो। ठीक, तो उसी में जो जैसे पेपर आता है ना, उसी तरह समझो कि ये छात्र सहोदर जो है एक पत्रिका है। और इसी पत्रिका में 1925 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छपा था। ओके, तो इसको याद रखिएगा, पहली कविता किस में छपा था? छात्र सहोदर में छपा था। ठीक। और देखो ये समझो, दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? इसको भी याद करना। दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। ओके, दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। अब देखते हैं, अब देखो इधर देखो, ये देखो 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्राणभग प्रकाशित हुआ। तो ऐसे पूछेगा
की रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या है? तो प्राणभंग। कितना वर्ष की उम्र में निकाला था? 21 वर्ष की उम्र। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि प्राणभंग जो है रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष की उम्र में लिखा था? तो 21 वर्ष की उम्र में। या फिर आप इससे पूछेगा कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? प्राणभंग। प्राणभंग। ओके, अब देखते हैं प्रमुख कृतियां के बारे में देखते हैं। प्रमुख कृतियां क्या क्या है? तो प्रमुख कृतियां देखिए, पहले काव्य खंड में देखते हैं। काव्य खंड में प्राणभंग है, रेणुका है, हुंकार है। क्या क्या? प्राणभंग है, रेणुका है, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हाड़े का हरिनाम और नीलकुसुम। ये सब इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और कुरुक्षेत्र में जो है बलग में ईस्वी भी दे दिए कि किस वर्ष इसको लिखा गया। ओके, तो ये सब जो है आप याद करिएगा। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये सब पूछ लेता। ओके, तो ये सभी आपको कृतियाँ जो उसको याद करना पड़ेगा। और गद्य में देखते हैं तो गद्य में देखो क्या है? मिट्टी की ओर है, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, ये सब इसकी गद्य खंड है। गद्य खंड। ओके, तो देखो ये सब मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट गद्य खंड। ओके डिस्ट्रिक्ट। अब देखो देखते हैं इसको कौन कौन सा प्राइज मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं कि अब कौन कौन सा प्राइज मिला था। ओके, तो देखो पहले देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखन के क्षेत्र में। ठीक, तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया था। ये जो लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय जो का गद्य था, इसका संस्कृति के 4 अध्याय जो इसका गद्य था, उसी के लेखन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बोलेगा कि किस गद्य पर संस्कृत के 4 ऐसे बोलिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखनी पर मिला था? तो क्या बोलिएगा? साहित्य के 4 अध्याय संस्कृति के 4 अध्याय। तो डिस्ट्रिक्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस लेखनी पर मिला था? तो क्या लिखिएगा? संस्कृति के 4 अध्याय पर उसको मिला था। और उर्वशी उसकी जो लेखनी थी, काव्य लेखनी थी, पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेखनी के क्षेत्र में एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो वो भी रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी लेखनी पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता देते हैं। जैसे हम बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो मेरा कॉलेज का नाम भी RRSDC बेगूसराय, रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय। ओके स्टूडेंट, तो मेरा भी कॉलेज का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस कवि के नाम से जाना? राष्ट्र कवि। एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब एक बार रिपीट कर देते हो। तो रिपीट करने में देखो पहले अर्धनारीश्वर अध्याय 4 अर्धनारीश्वर है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 में इसका जन्म हुआ। ठीक, और मरा कब? इसका डेट कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 में इसका डेट हुआ। ओके, और जन्म स्थान का अपना बिहार बेगूसराय सिमरिया बेगूसराय में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। ओके, अपना लोग को गर्व होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर इतना गांव से उठ के साहब बेगूसराय गांव से उठ के इतना पूरा राष्ट्र के लोग जानते हैं, देश विदेश के लोग उसको जानते हैं। ओके, और देखो माता का नाम मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। क्या था? माता का नाम क्या था? मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। और शिक्षा जो है 1928 में मोकामा रेलवे घाट से मैट्रिक किया और 1932 में पटना कॉलेज से BA हिस्ट्री ऑनर से किया। और ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके हैं भागलपुर विश्वविद्यालय। और 1925 में पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। ओके, और दिनकर जो छायावादोत्तर युग के कवि थे। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दिनकर किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के कवि थे। ओके, अब देखो इसकी जो 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्राणभंग प्रकाशित हुआ। कितनी वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। ठीक, अब प्रमुख कृतियां देखो प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हाड़े का हरिनाम, नीलकुसुम, ये सब प्रमुख कृतियां हैं। और ये देखो मिट्टी की और संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी लेखनी पर दिया गया। और साहित्य के अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया। ओके डिस्ट्रेंट, तो चलिए डिस्ट्रेंट आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन को देख लेते हो। ओके डिस्ट्रेंट,
तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, एक मिनट डियर स्टूडेंट। एक मिनट, एक मिनट। तो देखिए ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। तो डियर स्टूडेंट अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछ सकता है आपका एग्जाम में। ओके, तो देखो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा 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 रामधारी से, अब पूछेगा क्वेश्चन, रामधारी से दिनकर के किस किस लेखनी पर या फिर किस कहानी पे साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। किससे पूछेगा? रामधारी से दिनकर को किस लेखनी पर या फिर किस कहानी पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया। तो रीजन किस लेखनी पर दिया गया? संस्कृति के चारा दिया। ऑप्शन में दे ले रहेगा संस्कृति के चारा दिया, रश्मि रथी, भागीरथी, ये सब दे ले रहेगा। तो उसमें क्या मारिएगा? संस्कृति के चारा दिया, संस्कृति के चारा दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और उर्वशी जो उसका कविता था, उर्वशी जो उसका कविता, उर्वशी पर जो है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है डीएस में? एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है लेखनी के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपसे पूछ लेगा कि रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, तो क्या बोलिएगा? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ हुआ? सिमरिया बेगूसराय। अपना सिमरिया, अपना बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय में जो है इसका जन्म हुआ। तो ओके, सिमरिया बेगूसराय। ओके जी, सिमरिया बेगूसराय में इसका जन्म हुआ। अब पूछेगा आपको इसके पत्नी का नाम क्या था? रामधारी से दिनकर के पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या था? श्यामवती देवी। रामधारी से के पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। ओके, और इसकी माता का नाम क्या था डिस्ट? मनरूप देवी, मनरूप देवी। और इसके माता का नाम क्या था डिस्ट? मनरूप देवी। ठीक, क्या था इसकी माता का नाम? मनरूप देवी इसकी माता का नाम था। और पिता का नाम जो है रवि सिंह था। पिता, अब पूछेगा कि रामधारी से दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था, रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह, रवि सिंह, रवि सिंह के पिता का नाम। और ये पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, पूछेगा ऑप्शन में भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, ललित नारायण विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलिएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। क्या बोलिएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। ठीक है, और पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था और यह कितने वर्षों में कितने वर्ष की उम्र में लिखा था। तो क्या बोलिएगा? किससे पूछेगा? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था और इसे कितने वर्षों, या पहले छोड़िए उसको, आप स्पेस से समझिए तब उसको समझाएंगे। ठीक, तो पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था? परणभंग था। क्या था नाम था? परणभंग, परणभंग, परणभंग। और इसको जो है 21 वर्ष की उम्र में रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविताएं वाली बुक को लिखा था, 21 वर्ष की उम्र में। और ये जो पहली कविता थी इसको छात्र सहोदर में पहली बार जो है प्रकाशित किया गया, छात्र सहोदर में प्रकाशित किया गया, ओके, किया गया। और आपसे ये भी पूछ सकता है, कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर, 23 सितंबर 1908 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु हो गई। ओके टीचर, तो यही सब क्वेश्चन था जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके टीचर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का जो अर्धनारीश्वर चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आएगा। तो तब तक बने रहे इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।